बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धाम निरंकार जी। साथ संगत जी तमाम छातापुर साथ संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर, बड़ा ही आनंद का पल होता है, बड़ा ही खुशी का समा होता है जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन मिलता है, जब साथ संगत जी आप जी की कृपा से सत्संग मिलता है, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी अपने श्री चरणों से हम सभी को लगाए रखना। आओ साथ संगत जी एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक श्वास साथ संगत जी अपने सच्चे सद्गुरु के गुणगान में लगा दे। साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा के गुणगान में लगा दे, क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि साथ संगत जी गुरु जो है, जीवन में अगर गुरु मिल गया, जीवन में गुरु मिल गया तो मानो साथ संगत जी यह जीवन का उद्धार हो गया, यह जीवन का उद्धार हो गया। साथ संगत जी गुरु विनु भव निधि तरे ना कोई। साथ संगत जी गुरु के बिना संभव नहीं है कि कोई इस परमात्मा को जान सकता है। जो विरंच शंकर समोई। साथ संगत जी चाहे वो भगवान शिव के समान हो, ब्रह्मा विष्णु, साथ संगत जी उसके समान क्यों ना हो, उसको भी गुरु का संग करना पड़ेगा। साथ संगत जी आओ विचार करें। कहते हैं साथ संगत जी कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु जो चाह लेंगे साथ संगत जी वही होगा। साथ संगत जी गुरु को जो अच्छा लगेगा वही मिलेगा। साथ संगत जी हमारी अच्छाई से बात बनने वाली नहीं है। हमारे मन में अनेकों तरीके के साथ संगत जी विचार चलते हैं। बहुत सारे लोग साथ संगत जी मन में आशाएं लेकर, इच्छाएं लेकर घूमते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, लेकिन साथ संगत जी प्रभु को जो अच्छा लगेंगे वो साथ संगत जी हमें मिलेगा। हमारी अच्छाई में नई बात बनने वाली है। जो प्रभु को अच्छा लगेगा, सच्चे सतगुरु को अच्छा लगेगा, वही साथ संगत जी हमें मिलेगा। आज होता है क्या साथ संगत जी, हमें विचार करना होगा। साथ संगत जी हमारे जीवन में तनिक सा परेशानी आ जाता है, दुख उलझन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ओझल हो जाते हैं। हम साथ संगत जी सतगुरु अपने परम पिता परमात्मा पर से विश्वास मतलब गुलाईमान होने लग जाता है। कहने का यहाँ साथ संगत जी साफ है। हमें समझना होगा जो सच्चे गुरसिक होते हैं वे साथ संगत जी उसके मन में एक ही विचार चलता है कि हमारे सतगुरु को जो अच्छा लगा वही हमें देंगे। हो सकता है ये परेशानी देकर जो है, इनसे अगर हमारे जीवन में इनसे भी बड़ा परेशानी आने वाला था, हो सकता है इसको छोटा बनाकर सतगुरु ने दिया है, हमारे परम पिता परमात्मा ने दिया है। तो ऐसा भाव रखना चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ विचार करें। कहते हैं कि आज इस धरा धाम पर हम इस मायावी यह दृश्यमान वस्तु जो है साथ संगत जी जो दिख रहा है, इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, और इस माया के चक्कर में इस तरह पड़े हुए हैं कि हमें भगवान याद ही नहीं आ रहा है। भगवान याद ही नहीं आ रहा। साथ संगत जी हमें विचार करना होगा कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं। आज हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतनी उलझनें, इतना साथ संगत जी आज जो हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है साथ संगत जी कि हमारा मन यह भटकन में लगा हुआ है। यह मन साथ संगत जी एकाग्र नहीं है, यह मन एक चित्त नहीं है, एक रस नहीं है। इसलिए साथ संगत जी हमें तरह तरह की परेशानियां झेलना पड़ रहा है। अगर यह मन एक चित्त हो जाए, एक परम पिता परमात्मा पर विश्वास कर ले, अपने सच्चे सद्गुरु पर विश्वास कर ले, यह चंचल मन साथ संगत जी यह मन स्थिर हो जाए, तो फिर देखिए साथ संगत जी एक चमत्कार हो जाता है। एक चमत्कार हो जाता है साथ संगत जी। आपके पास कुछ है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो संत होते हैं ना, वो स्थिति परिस्थिति से नहीं घबराते हैं। उसके जीवन में दुख सुख साथ संगत जी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वे आनंद होकर जीवन को जीते हैं, सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन को जीते हैं। साथ संगत जी फील नहीं होता उसे। तो आओ साथ संगत जी आज हम विचार करें कि हमारी जो स्थिति परिस्थिति है, हम जो इस धरा धाम पर आए, किस काम के लिए आए। क्या साथ संगत जी बस यूँ इतना अच्छा से जीवन जीने के लिए, गाड़ी महल अटारी बनाने के लिए, ज़मीनों जायदाद अरेजने के लिए? नहीं साथ संगत जी, ये सब काम नहीं, ये सब साथ संगत जी शाश्वत नहीं है। ये साथ संगत जी ये हमें काम देने वाली नहीं है।
काम तो देगी सात्संगत जी प्रभु परमात्मा की भक्ति, अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान। वही सात्संगत जी वहाँ हिसाब किताब में जो लिखा जाएगा, वहाँ सात्संगत जी यह कर्म रूपी कर्म जो हम सात्संगत जी इस धराधाम पर आकर कर रहे हैं, वही सात्संगत जी वहाँ नोट होगा और उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। तो सात्संगत जी आओ विचार करें कि हम इस प्रकार का कर्म करते रहें, सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में जुड़कर सच्चे सद्गुरु के हर आदेश का पालन करते हुए, सात्संगत जी संत महात्माओं के वचन का पालन करते हुए, सात्संगत जी एक एक कदम सात्संगत जी हम सच्चे सद्गुरु के आदेश से चले। तो देखिए सात्संगत जी जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी नहीं सात्संगत जी, कभी भी नहीं, गारंटी है। चमत्कार हो जाता है सात्संगत जी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में सर को झुकाने से। एक ऐसा दरबार है सात्संगत जी, बड़े भाग्य से, बड़े अहोभाग्य कह ले सात्संगत जी, वरना कहाँ भटकते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कहाँ भटकते सात्संगत जी, इस 84 के चक्कर में कोई गारंटी नहीं थी। आज माता जी की असीम कृपा से आज जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, यह साधारण नहीं है, ये बड़े ही अहोभाग्य से मिला हुआ है। आज जो साकार रूप में, इस निरंकार के साकार रूप में साक्षात सात्संगत जी सतगुरु सात्संगत जी माता सुदीक्षा जी आज साक्षात दर्शन दे रही है। निरंकार का साकार रूप है, साकार रूप है सात्संगत जी, इसे कोई दे ना समझे। आज इस जग कल्याण के लिए, आज इस धराधाम के कल्याण के लिए साकार रूप में आज माता जी आई हुई है, जो आज सात्संगत जी हम सभी को सात्संगत जी आशीर्वाद रहमत की बारिश इस धराधाम पर करी। जहाँ देखे प्रेम एकत्व मिल बर्तन, जहाँ देखे सात्संगत जी प्यार ही प्यार नज़र आ रहे। एक ऐसा परिवार जनरेट हो गया है, एक ऐसा परिवार इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में सात्संगत जी एक ऐसा परिवार बन गया है, आपको कहीं भी तकरार नहीं दिखेगी। सात्संगत जी कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए, वो दिन दूर नहीं है जब आप सात्संगत जी डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि भाई अगर आप आनंद को पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सुखमय जीवन जिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आनंदित जीवन जिए, अगर आप चाहते हैं कि हम सब कुछ से परिपूर्ण जीवन जिए, तो आप निरंकारी सत्संग किया कीजिए। सात्संगत जी वो दिन दूर नहीं है, देखिएगा सात्संगत जी ऐसा कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा कहेगा कि आप आनंद को पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं, अंतर आत्मा को सात्संगत जी आनंद रस से, भक्ति रस से तृप्त करना चाहते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, बिना टेंशन का जीवन जीना चाहते हैं, तो आप चले जाइए बेगमपुर, जहाँ कोई गम ही नहीं है, वो सत्संग चले जाइए आप, निरंकारी सत्संग, जहाँ सात्संगत जी एक एक बच्चा, एक एक बाल संत महापुरुष, एक एक सात्संगत जी संत महात्माओं का दिव्य वचन इस अंतर मन को गदगद कर देता है, इस अंतर मन को प्रफुल्लित कर देता है। कितनों ज़्यादा परेशानी उलझन कुछ भी क्यों ना हो, सात्संगत जी सब साइड हो जाता है। और सात्संगत जी विचार करें, आज माता जी की रहमत की बारिश, कृपा की बारिश में हम सभी सरापुर हो जाए। नहा ले सात्संगत जी, यह बारिश सात्संगत जी जो हो रही है रहमत की बारिश, यह सात्संगत जी अब बारिश में जो नहीं नहाए वरना पछताएगा सात्संगत जी, वो सब दिन पछताएगा। और सात्संगत जी आओ हम सभी विचार करें, आज हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम अपने आप से बातचीत भी करें कि भाई हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस मोड़ पर हम भटक रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। इस बात का खुद को सात्संगत जी हम जिक्र करते हुए, इस अंतर आत्मा से पूछते हुए सात्संगत जी यही कहे कि आज इस धराधाम पर देख रहे हैं, आज इस धराधाम पर सात्संगत जी लोग महलों में भी रहकर जो है रोते नज़र आते हैं। क्यों सात्संगत जी? क्योंकि सात्संगत जी उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सच्चे सद्गुरु का सात्संगत जी दिया हुआ ये जो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यह सात्संगत जी जो शाश्वत है, जो सात्संगत जी अडिग है, अडोल है, जो सात्संगत जी जर्रे जर्रे में कण कण में विराजमान है, इसको नहीं जाना है। तो इसलिए सात्संगत जी वो परेशान है, इसलिए वो दुखी है। आज हम देख रहे हैं सात्संगत जी इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आज हम सभी सात्संगत जी अपनी निगाह को दौड़ा कर देखें कि इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहा है, सुख की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सात्संगत जी ना ही तो उसे परमात्मा मिल रहा है और ना ही सात्संगत जी उसे सुख मिल रहा है। क्यों सात्संगत जी, क्यों हम भटके? आज सात्संगत जी हम जब तक समझेंगे नहीं, क्यों सात्संगत जी देखे होंगे जब भगवान जो थे सात्संगत जी श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के मैदान में, सात्संगत जी उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सात्संगत जी उसको जब विराट स्वरूप दिखाए, जब इस परमात्मा का दीदार करवाएं, तब सात्संगत जी उसको पता चला कि वाकई में यही सत्य है, वाकई में यही शाश्वत है, वाकई में यही
सब कुछ है। साथ संगत जी फिर जाकर साथ संगत जी वो युद्ध क्षेत्र के मैदान में साथ संगत जी युद्ध किए। तो कहने का भाव साथ संगत जी क्या है, जब तक इस परमात्मा की जानकारी नहीं होता मन चंचल साथ संगत जी भटकते रहता है, या मन भटकते रहता है। तो इसलिए साथ संगत जी आज सच्चे सतगुरु का इस धराधाम पर साकार रूप में साथ संगत जी आज साथ संगत जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी हम खुद को नतमस्तक होकर, अपने आप को नतमस्तक करके, इस तन मन धन को नतमस्तक करके साथ संगत जी सच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित कर इस जीवन को आनंदित कर ले, इस जीवन को खुशहाल कर ले। आओ साथ संगत जी दास सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास बच्चा है, दास बुल्लनहार है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है। वो तो आप जी सभी संत महात्माओं का कृपा, आप जी जैसे महान दिव्य संतों की रहमत की बारिश, जो साथ संगत जी दास को 2 शब्द बोलने का एक सुनहरा पल आप जी ने दिया है। तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा चरणों से लगाए रखना। दास क्षमा करना, दास को क्षमा करना। दास बुल्लनहार है, दास बच्चा है, आप जी के चरणों के धूल के समान है, क्षमा करना, हजूर क्षमा करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।